प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है अहाता और रकबा, जिसमें रकबे पर मुनसर और वो भी मुस्ततिल के रकबे के जाब्ते पर और मुरब्बे के रकबे के जाब्ते पर मुनसर इबारती मिसालों को हमें समझना है, जो आपकी दरसी किताब में सफा नंबर 73 पर दी गई है। देखिए, इबारती मिसालों में पहली मिसाल यहां पर है, एक मुस्ततिल की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो उस मुस्ततिल का रकबा कितना होगा। देखिए, मुस्ततिल का रकबा, उसका जाब्ता हमने अभी मालूम किया, लंबाई को चौड़ाई से ज़रब कर दिया जाए। अगर मुस्ततिल की लंबाई 20 सम और चौड़ाई 15 हो तो 20 और 15 का ज़रब, 20 और 15 को ज़रब करने पर जवाब होता है 300। 15 सिफर सिफर 15 दूनी 30, यानी इस मुस्ततिल का रकबा होगा 300 मुरब्बा सम। यानी लंबाई अगर 20 सम हो, चौड़ाई अगर 15 सम हो, तो ऐसे मुस्ततिल में 300 मुरब्बे आएंगे 1 सेंटीमीटर जिले वाले, लिहाजा मुस्ततिल का रकबा 300 मुरब्बा सम है। दूसरी मिसाल यहां पर है, 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी दीवार पर रंग लगाना है। मीटर में लंबाई दी गई है, यहां पर दीवार की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, उस पर रंग लगाना है। अगर 1 मुरब्बा मीटर की मजदूरी 25 रुपए हो तो रंग लगाने के लिए कुल कितनी मजदूरी देनी होगी। देखिए, यहां पर 1 मुरब्बा मीटर यानी 1 मीटर लंबाई वाले मुरब्बे को रंग लगाने का खर्च है 25 रुपए, तो पूरी दीवार का खर्च कितना होगा। तो उसमें जितने मुरब्बे आएंगे उसको हम 25 से ज़रब दे देंगे। अब कितने मुरब्बे आएंगे उस दीवार पर, उसके लिए हमें लंबाई और चौड़ाई का ज़रब करके उसका रकबा मालूम करना होगा। तो दीवार का रकबा हम मालूम करेंगे, बराबर होगा दीवार की लंबाई ज़रब दीवार की चौड़ाई। लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, 4 तिया 12, यानी इस दीवार जो मुस्ततिल की तरह है उसमें 1 मीटर लंबाई वाले 12 मुरब्बे आएंगे। अब 1 मुरब्बा मीटर की मजदूरी 25 है, तो 12 मुरब्बा मीटर की मजदूरी कितनी होगी, 12 को 25 से ज़रब दे देंगे, तो 12 मुरब्बा मीटर का खर्च होगा 12 ज़रब 25 यानी 300 रुपए। 25 ज़रब 12 करेंगे तो 300 रुपए आएगा, इसलिए दीवार पर रंग लगाने की मजदूरी 300 रुपए होगी। उसी तरह तीसरी मिसाल है, 15 सेंटीमीटर जिले वाले मुरब्बे का रकबा कितना होगा। एक मुरब्बा है जिसका जिला 15 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो हम जानते हैं मुरब्बे का रकबा होता है जिले की लंबाई ज़रब जिले की लंबाई। मुस्ततिल का रकबा होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और मुरब्बे का रकबा होता है जिले की लंबाई ज़रब जिले की लंबाई। जिले की लंबाई 15 है तो 15 ज़रब 15 यानी 225, लिहाजा इस मुरब्बे का रकबा 225 मुरब्बा सम है। चौथी मिसाल है, एक मुरब्बा नुमा कमरे के जिले की लंबाई 4 मीटर है। अब कमरा चूंकि मुरब्बे की तरह है, मुरब्बा नुमा है, इसलिए उसकी लंबाई अगर 4 मीटर है तो उसके चारों जिलों की लंबाई 4 मीटर है। 35 रुपए फी मुरब्बा मीटर की शरह से उस कमरे में फर्श बनवाने के लिए कितनी मजदूरी देनी होगी। यानी कमरे में फर्शी बिठाना है, फर्श लगाना है, और फी मुरब्बा मीटर खर्च उसका है 35 रुपए, यानी 1 मीटर जिले वाले मुरब्बे की फर्शी लगाने का खर्च है 35 रुपए। तो पूरी फर्श पर जो है फर्श बिठाने की या फर्श बनवाने की मजदूरी क्या होगी, तो हमें यहां पर उस मुरब्बा नुमा कमरे के फर्श का रकबा मालूम करना होगा जिसकी जिले की लंबाई 4 मीटर है। मुरब्बा नुमा कमरे का रकबा होगा जिले की लंबाई ज़रब जिले की लंबाई 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, इसलिए मुरब्बा नुमा कमरे का रकबा है 16 मुरब्बा मीटर, और 1 मुरब्बा मीटर के लिए 35 रुपए मजदूरी देनी है, तो 16 के लिए कितनी, 16 ज़रब 35 यानी 560 रुपये, लिहाजा कुल मजदूरी 560 रुपये देनी होगी। हम मश्क नंबर 50 के सवाल हल करेंगे। देखिए, मश्क नंबर 50 का पहला सवाल है, झैल में हर मुरब्बे के जिले की लंबाई दी गई है, रकबा मालूम कीजिए। देखिए, यहां पर पहला सवाल है 12 मीटर, यानी यहां पर ये ऐसा मुरब्बा है जिसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर, यानी इसका जिला 12 मीटर का है। तो हम हल करेंगे, मुरब्बे का रकबा बराबर होता है जिले की लंबाई ज़रब जिले की लंबाई।
जिले की लंबाई ज़रब जिले की लंबाई, यहाँ पर 12 मीटर जिला है, 12 ज़रब 12, और ये होगा 12 ज़रब 12, 12 का मुरब्बा, 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2, 12 का 12 और 2 14, 144 मुरब्बा मीटर। चूंकि जिले की लंबाई मीटर में है इसलिए रकबे की इकाई मुरब्बा मीटर होगी, 144 मुरब्बा मीटर। उसी तरह यहाँ पे चौथे सवाल में ऐसा मुरब्बा है जिसकी जिले की लंबाई 18 मीटर है, इस मुरब्बे का रकबा कितना होगा? मुरब्बे का रकबा होता है जिले की लंबाई ज़रब जिले की लंबाई। अब जिले की लंबाई 18 है तो 18 ज़रब 18, और 18 को 18 से ज़रब देंगे, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ती 126, 18 अठे 144, 144 के 4 हासिल के 14, 18 का 18, 18 और 14 32, यानी 324 मुरब्बा मीटर। अगर ये लंबाई 18 सेंटीमीटर होती तो मुरब्बे का रकबा होता मुरब्बा सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि लंबाई मीटर में है तो रकबा भी मुरब्बा मीटर में होगा। उसी तरह दूसरा सवाल है, यहां पर देखिए, एक मुरब्बा मीटर कतई अराजी की कीमत 900 रुपए हो तो 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े मुस्ततिली कतई अराजी की कीमत मालूम कीजिए। इस सवाल को हमें हल करना है। देखिए, एक मुरब्बा मीटर कतई अराजी यानी जमीन का टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर जिले वाले ऐसे मुरब्बे, ऐसी जमीन की कीमत है 900 रुपए। अब 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े, कितने? 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े मुस्ततिली कतई अराजी की कीमत मालूम कीजिए। यानी हमारे पास ऐसी जमीन है, ऐसा खेत है जिसकी लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। अब हमें इसकी कीमत मालूम करना है, इस कतई अराजी की, यानी इस जमीन के टुकड़े की। तो इसके लिए हमें इस जमीन के टुकड़े का रकबा मालूम करना होगा। रकबा मालूम करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें 1 मीटर जिले वाले कितने मुरब्बे आते हैं, है ना। तो उसके बाद हम उसको 900 से ज़रब कर देंगे, क्योंकि एक मुरब्बे की कीमत 900 रुपए है, इसमें जितने आएंगे उसको 900 से ज़रब कर देंगे। तो यहां पे हम कतई अराजी का रकबा मालूम करेंगे। कतई अराजी का रकबा है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? 25 मीटर, ज़रब चौड़ाई है 20 मीटर, दोनों की ज़रब करेंगे, 25 0 0, 25 दूनी 50, 500 मुरब्बा मीटर। लंबाई मीटर में दिखी है, लंबाई चौड़ाई। अब चूंकि 1 मुरब्बा मीटर कतई अराजी की कीमत 900 रुपए है, तो कतई अराजी की कीमत कितनी होगी? कतई अराजी की कीमत होगी बराबर कुल 500, उसका रकबा है ज़रब 1 मुरब्बा मीटर का खर्चा है 900 रुपए, 900 से ज़रब दे दो। 1 2 सिफर है, यहाँ पे 2 सिफर है, 2 और 2 4 सिफर है, यहाँ चारों को यहाँ लाके बिठा दो, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 5, 9 पंजे 45 रुपए। इसलिए आखिरी में लिखेंगे हम कतई अराजी की कीमत कितनी है? 4,50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए होगी। इस तरह से बकिया सवालात आपको हल करना है। जैसे यहां पर देखिए, तीसरा सवाल है, एक मुरब्बे का जिला 4 सम है और एक मुस्ततिल की लंबाई 8 सम और चौड़ाई 2 सम है, यानी एक मुरब्बा भी है और एक मुस्ततिल भी है। इन दोनों के रकबे और अहाते मालूम कीजिए।
यानी पहले मुरब्बे का रकबा भी मालूम करना है, अहाता भी मालूम करना है, फिर मुस्ततिल का रकबा भी, अहाता भी। उसके बाद चौथा सवाल है 80 रुपए फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से 16 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े जलसागाह में फर्शी लगाने की मजदूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर 16 मीटर और 12 मीटर चौड़ाई, 16 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई है, तो उस जलसागाह का रकबा मालूम करेंगे और उसको फिर 80 से ज़रब दे देंगे। पांचवा सवाल है मुकाबिल की शक्ल में चंद मुरब्बे दिखाए गए हैं, उस मुस्ततिल के खाली हिस्से में उस पैमाइश के कितने मुरब्बे बन सकते हैं। देखिए यहां पर इस मुस्ततिल में 1 2 3 खड़े मुरब्बे बने हुए और 1 2 3 4 आड़े मुरब्बे बने हुए। अभी जो खाली जगह पड़ी है इसमें कितने मुरब्बे बन सकते हैं, कितने मुरब्बे बन सकते हैं। देखिए इसकी लंबाई, पूरे मुस्ततिल की लंबाई जो थी 1 2 3 4 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, लेकिन जो खाली जो जगह है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, 3 दूनी 6, यानी इसमें 6 मुरब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह आखिरी सवाल है यहाँ पर मुकाबिल की शक्ल में दिए हुए मुरब्बों को 4 हिस्सों में तकसीम कीजिए और हर हिस्से का रकबा और जसामत यकसा रहे, इन हिस्सों में मुख्तलिफ रंग भरिए। देखिए यहाँ पर कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुरब्बे हैं। इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 3 मुरब्बे आएंगे, 3 चौक 12, 3 3 3 3 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। अब 3 लेकर आपको इसमें अलग अलग रंग भरना है, 3 में लाल, 3 में हरा, 3 में पीला, 3 में गुलाबी, अलग अलग रंग भरना है। और ऐसे भरना है कि इसमें मतलब हर एक की जसामत एक जैसी आना, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये 1 2 3 ये भर लिए, फिर ये 1 2 3 ऐसा भर लिए, ये 1 2 3 ये भर लिए, लेकिन ये चौथा जो बच जा रही, ये चौथा हिस्सा जो बच जा रहा, इसकी जसामत अलग हो जा रही, ये लंबे हो जा रहे और ये ऐसे हो जा रहे। तो इसको ऐसी तरतीब देना है कि 3 मुरब्बों में आपको अलग अलग रंग भरना है और हर हिस्सा एक जैसा दिखना। ये आपके लिए सवाल है।